वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी की नई बुक आई है बेटे, कौशल बोध, जो कि आपकी वोकेशनल एजुकेशन की एक्टिविटी वर्क बुक रहेगी बेटे। एक्टिविटी बुक रहेगी एक्चुअली ग्रेड 6 के लिए। इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये किस तरह से रहेगी, इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा और किस तरीके से इसमें आपकी मार्किंग होगी, किस तरह से आपको जो है मार्क्स मिलेंगे, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग कवर पेज देख लीजिए बेटे। आपकी बुक का कवर पेज ये रहेगा, आप देख पा रहे हैं। बुक का नाम है कौशल बोध, वोकेशनल एजुकेशन एक्टिविटी बुक फॉर ग्रेड 6। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर कवर पेज में। दूसरी जगह आप देख पा रहे हैं कौशल मेला लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर बच्चे क्यारी लगा रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर देखिए ये कुछ बना रहे हैं, कोई शायद रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से सारा का सारा आपको जो इसका आपका जो कवर पेज है बुक का, वो पूरा हिंट दे रहा है कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना सिखाया जाएगा बेटे। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो बेटा कवर पेज ध्यान से देख लीजिए। आपका ये कवर पेज रहेगा जो आपकी बुक का रहेगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप बुक परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको यही कवर पेज देख करके बुक परचेज करनी है। इसके बारे में बाकी चीजें मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखिए बेटा, बुक का नाम है कौशल बोध, वोकेशनल एजुकेशन की आपकी एक्टिविटी बुक है ये, ग्रेड 6 की। जैसा कि नाम से पता चला है, यह केवल बुक नहीं है बल्कि एक्टिविटी बुक है, यानी कि इसमें आपको इस सब्जेक्ट में आपको एक्टिविटीज करनी है। तो एनसीईआरटी की ये बुक है। नई बुक जो लॉन्च हुई है उन्हीं के साथ है, NEP 20 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एडिशन आप लोग देख पा रहे हैं, जुलाई 2024 लिखा हुआ है। जब भी आप बुक खरीदने के लिए जाएं तो इस चीज को जरूर देख लें, आप लोग जरूर चेक कर लें कि फर्स्ट एडिशन जुलाई 2024 का होगा इसका। और यही बुक आप जो है बुक आपको खरीदनी है। साथ में कॉस्ट इसकी रहेगी 65 रुपीज। आपकी सभी के सभी बुक्स की कॉस्ट जो है वो 65 रुपीज है। और अगर कोई आपको इसमें जिल्द चढ़ा के देता है, कवर चढ़ा के देता है, तो उसके पैसे ऐड कर सकता है। अदरवाइज आपको अगर मान लो कोई कवर नहीं है, कोई उस पर PVC कवरिंग नहीं है, कोई जिल्द नहीं है, तो आपको 65 रुपीज में ही ये मैक्सिमम मिलेगी बेटे। आगे मैं इसके बारे में आपको और चीजें बता देती हूँ। देखिए प्रीफेस दिया हुआ है, इसके बारे में पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसको कैसे बुक को यूज करना है और किस तरीके से इसमें काम करना है, पूरा का पूरा बताया हुआ है। मैं आगे आपको बता दूंगी अच्छी तरह से बेटा। इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा साथ में इस बुक में। आपने एक चीज देखी होगी कि आपकी हर बुक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बताई हुई हैं। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दी हुई हैं यहाँ पर, है ना। किस जगह पर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको बताया हुआ है। देखिए पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 to 35 होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स। इसी तरीके से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो आती है पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A के अंतर्गत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। वो आपको वहां से सारी की सारी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा, सबको पता होनी चाहिए। और आपकी बुक में, हर बुक में ऑलमोस्ट ये चीजें आपको दी गई हैं। साथ में टीचर्स के लिए, स्कूल हेड के लिए नोट दिए गए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे बेटे, है ना। इसमें आपको साथ में ये भी बताया गया है बुक में कि आपका असेसमेंट कैसे होगा, मोड ऑफ असेसमेंट कैसे रहेगा, और सजेस्टेड वेटेज दिया गया है आपके लिए। मार्किंग स्कीम है असेसमेंट के लिए और इवैल्यूएशन के लिए। हालांकि ये सजेस्टेड है, देखिए क्लियर लिखा हुआ है सजेस्टेड है। इसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है सजेस्टेड है आपको 20% और 80% प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहेगा, यानी कि आप जो एक्टिविटीज करेंगे उसके 80% मार्क्स रहेंगे, और जो आप लिखेंगे, लिखने का जो आपका टेस्ट होगा वो आपका मैक्सिमम 20% रहेगा। तो ये देख लीजिए, आपका जो है वैसे तो सजेस्टिव वेटेज है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में इसे ही फॉलो किया जाता है जो बुक में सजेस्ट किया गया होता है बेटा। तो आपका मोड ऑफ असेसमेंट क्या रहेगा, रिटन टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल। किस तरीके से होगा, 10% मार्क्स आपके रहेंगे रिटन टेस्ट के, यानी कि जो टेस्ट आपका लिया जाएगा, रिटन पेपर जो होगा वो 10% उसको वेटेज रहेगी। ओरल प्रेजेंटेशन में जैसे वाइवा जो होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर्स देने होंगे, यानी कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उनके ओरली उत्तर देने होंगे, बोल करके उत्तर देने होंगे। इस बात को 30% वेटेज दिया गया है इस पेपर में।
इस पेपर में पर्टिकुलर है ना बेटा, जो कौशल बोध आपकी बुक है, जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें साथ में आपकी एक्टिविटी बुक रहेगी। आप एक एक्टिविटी बुक तैयार करेंगे, उसको 30% वेटेज दिया गया है यहाँ पर। एक आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, उसमें आपको 10% वेटेज दिया गया है। और साथ में टीचर्स ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एक्टिविटीज आपको 20% वेटेज दिया गया है। असेसमेंट आपका पूरा का पूरा इस तरीके से होगा। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें 10 नंबर का आपका पेपर होगा रिटर्न, जो आपको लिख करके आंसर देने होंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनके आपको आंसर देने होंगे। साथ में आपकी एक्टिविटी बुक होगी, जिसमें आप सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज करेंगे उनको मेंशन करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उसकी 30% वेटेज होगी, यानी कि 30 नंबर में से उसमें आपको नंबर मिलेंगे। साथ में आपका पोर्टफोलियो होगा, उसमें आपको 10 में से नंबर मिलेंगे। और जो टीचर्स आपको सारी की सारी एक्टिविटीज करते हुए देखेंगे कि आप किस तरीके से काम कर रही हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं सबके साथ में, कितने आप एफिशिएंट हैं अपने काम को करने में, इन सब चीजों के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा। आगे क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, आपको प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये भी आपको बुक में बताया गया है। ये सब हम लोग बेटा आगे डिटेल में अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए आप पहले अपना सिलेबस टैली कर लीजिए। स्टूडेंट के लिए बेटा यहाँ पर नोट दिए गए हैं, ये सब भी मैं आपको अलग से आपको बता दूंगी। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, क्या क्या चाहिए, किस तरह से आपने काम करना है, ये सब कुछ आपको बताया गया है इसमें। ये सब हम लोग जब आगे करेंगे लेसन तब कर लेंगे बेटा, है ना। फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। यहाँ पर आपको जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी प्रियम्बल भी आपको शेयर की गई है बेटे। इसके बाद आपको दिया गया टेबल ऑफ कंटेंट। कंटेंट आपका क्या क्या रहेगा इस पेपर में, वो आपको बताया गया है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 टोटल में मिलाकर के आपको 6 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो इनमें से फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, वर्क विद लाइफ फॉर्म्स। इसमें क्या क्या है, लाइफ फॉर्म्स के साथ काम करने में आपका प्रोजेक्ट 1 है स्कूल किचन गार्डन, तो कि स्कूल किचन गार्डन कैसे डेवलप करते हैं ये आपको बताया जाएगा। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं बेटा, जो हमारे आसपास जितने भी तरह की स्पीशीज हैं, जितनी तरह के लिविंग बींग्स हैं, उन सब के बारे में शायद आपको रिकॉर्ड करवाया जाए। आगे लेसन जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दूसरा पार्ट है आपकी बुक का वर्क विद मशीन्स एंड मटेरियल्स। इसमें आपको मेकर स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एनिमेशन एंड गेम्स के बारे में बताया जाएगा। ये किस तरीके से जब हम लेसन पढ़ेंगे तब क्लियर होगा बेटे। तीसरा पार्ट है आपकी बुक का वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज। तो पहला आपका प्रोजेक्ट 5 है, इसमें स्कूल म्यूजियम, जो कि 105 नंबर पेज पर है आपकी बुक में। और उसके बाद प्रोजेक्ट 6 है आपका कुकिंग विदाउट फायर। बिना फायर के जैसे हम लोग भेलपुरी बनाते हैं या ऐसी चीजें जैसे जलजीरा बनाते हैं, चीजें कैसे सैंडविच बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं, उसको आपसे बनवाया भी जा सकता है एक्टिविटी में। तो ये आपका छठा प्रोजेक्ट रहेगा बेटा। इसके बाद आपको एनेक्सर्स दिए गए हैं, प्रोजेक्ट टेम्पलेट दिए गए हैं। इसमें आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंतर्गत जैसे कि आप फिलर्स के तौर पर अपनी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे दिया जाएगा। दूसरा आपको दिया गया करिकुलर गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स फॉर ग्रेड 6। इसके बाद एनेक्सर 3 में आपको दिया गया एग्जाम्पल प्रोजेक्ट फॉर ग्रेड 6 to 8, है ना। आपको 6 to 8 सारे के सारे इकट्ठे दे दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद एनेक्सर 4 में आपको दिया गया टाइम एलोकेशन एंड मैपिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो ये आपकी बुक का पूरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। आपकी बुक का लास्ट पेज है। तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कहीं किसी को कुछ डाउट है इस बुक के काम में, एक्टिविटीज में, ये बेटा आपकी एक्टिविटी बुक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। इसमें आपको एक्टिविटीज करनी होंगी बेसिकली। लर्निंग में आपको रीडिंग राइटिंग पर फोकस कम होगा, आपका एक्टिविटीज पर वो जो है आपका जो है क्या कि फोकस ज्यादा रहेगा। बुक का नाम है कौशल बोध और वोकेशनल एजुकेशन की आपकी एक्टिविटी बुक है, आपकी ग्रेड 6 की है बेटा। तो ये भी आपके सिलेबस में एक मैंडेटरी कंपलसरी बुक रहेगी, एक कंपलसरी आपका सब्जेक्ट रहेगा कौशल शिक्षा। जिसके बाद में वोकेशनल एजुकेशन आपको जो बताया गया था, मैंने जब आपको NEP 20 वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर किया था। तो ये वोकेशनल एजुकेशन भी आपका सब्जेक्ट अब कंपलसरी रहेगा। तो उसकी आपकी बुक आ चुकी है। इसमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनाने हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको बना करके वीडियो भी हो सका तो शेयर करूंगी इसमें। तो आप लोग बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत जल्दी से, ताकि आपका कौशल बोध का भी पूरा जो सब्जेक्ट है आसानी से कवर हो सके अच्छी तरह से। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा। जय हिंद, जय भारत।